आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, उन वैकेंसीज़ में निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें, उस पर एक स्ट्रेटजिक मोटिवेशनल वीडियो जो है वो उस पर मैं बात करूंगा आज। सबसे पहले एक सही निर्णय लेना ज़रूरी होता है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर मैं पटवारी की करूं कि रीट की करूं कि पुलिस की करूं कि सेकंड ग्रेड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं, क्या करूं आखिर। देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनता हो, अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल जीता हो, अपने पसंद के स्थान पर घूमता हो, पसंद का खाता हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को हमेशा अपने पसंद की ही जॉब चुननी चाहिए, अपने पसंद के ही लक्ष्य तय करने चाहिए। किसी और को यह पूछना कि मैं किसकी तैयारी करूं, निहायत ही गैर ज़रूरी प्रश्न है। इसलिए मैं सारे अभ्यर्थियों को एक बात बताना चाहूँगा कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ये आप स्वयं निर्धारित करें, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मामले में आपकी एक मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँ, उस पॉइंट के आधार पर आप तय करें कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा जिनके आधार पर कभी आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि आपको किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। पहली बात, अधिकांश अभ्यर्थी किस एग्ज़ाम की तैयारी करें ये इस बात पर तय करते हैं कि किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है। देखिए, पोस्ट अधिक हो चाहे कम हो, सिलेक्शन पोस्ट संख्या पर निर्भर नहीं करता, सिलेक्शन निर्भर करता है आपकी तैयारी पे। तो आप कभी ये निर्णय नहीं ले, इस आधार पर निर्णय नहीं ले कि पदों की संख्या कितनी है। दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस बात पर निर्णय लेते हैं कि ग्रेड कौन सा, फर्स्ट ग्रेड है कि सेकंड ग्रेड है कि थर्ड ग्रेड है। कुछ बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी कहीं नौकरी नहीं लगी हुई होती, वो सोचते हैं कि थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करूंगा तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे के ग्रेड पे आते हैं, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर के ग्रेड की और प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन कम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी सेवा में नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा थर्ड ग्रेड में पहले हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में थोड़ा मुश्किल से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करते हो, सिलेक्शन सारा उस पर निर्भर करता है। ग्रेड के आधार पर कंपटीशन तय मत कीजिए आप। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर एक प्रकार से अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कितने लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं, उस आधार पर निर्णय लेते हैं। यह भी एक प्रकार से गैर ज़रूरी है। सबसे निरर्थक बात है कि आप ये अगर देख रहे हो कि किस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूं और उसमें आप अगर अभ्यर्थी कितने फॉर्म भर रहे हैं ये देख रहे हो, तो ये सबसे यूँ कहिए कि निम्न स्तरीय सोच है। इसलिए आप ये कभी मत देखिए कि कितने अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया मेरे दायरे में है कि नहीं है। इसलिए कुछ ये चीज़ें थी, इनके आधार पर आप कभी निर्णय मत कीजिए कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी परीक्षा को केंद्र में रख के तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु बताना चाहूँगा जो आपको निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। देखिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे पहले सबसे पहली बात जो आपको कंसिडर करनी है वो कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले आप वो भर्तियाँ निकालिए जिनमें आप एलिजिबल हैं। अब आप जब एलिजिबल है तो उसके बाद आप जिन जिन वैकेंसीज़ में एलिजिबल है उन सारी वैकेंसीज़ का पाठ्यक्रम देखिए। कौन सा पाठ्यक्रम है जो आपके लिए रुचिकर है और आपके दायरे में है। आपको लग रहा हो कि ये पाठ्यक्रम ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ और जिस पाठ्यक्रम की आपकी पहले से अच्छी प्रिपरेशन भी है, तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया को आप चुनिए। या उसके बाद में दूसरी बात जो आती है वो ये कि पद वगैरह नहीं देखने की किस वैकेंसी में कितने पद हैं। आप ये देखिए कि आपने अगर पहले से किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी की और आप बहुत कम मार्जिन से रहे हो तो आपको और अच्छे से उस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो गलतियां पिछली वैकेंसीज में रही थी वो गलतियां आगामी वैकेंसी में न रहें। तो
लक्ष्य निर्धारित करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप एलिजिबल हो, वो पाठ्यक्रम जो है वो आपके दायरे में है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हो रही हो, 3-4 बार उस पाठ्यक्रम को आप आराम से पढ़ पा रहे हो, तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया को आप चुनिए और उस भर्ती प्रक्रिया की जो है आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक और सामान्य कन्फ्यूज़न बच्चों में ये भी रहता है कि सर अगर 2 वैकेंसी एक साथ आती है और दोनों ही रुचि करो तो किसकी तैयारी करें। तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में जो भर्ती प्रक्रिया पहले होती है उस भर्ती प्रक्रिया की आप तैयारी कीजिए और उसको आप अच्छे तरीके से दे दीजिए। और चूंकि 2 भर्ती परीक्षाओं के बीच में काफ़ी टाइम भी होता है, तो आप अगर एक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हैं तो दूसरी परीक्षा को आराम से आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक सही डिसीजन लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने पॉइंट बता दिए, इन पॉइंट के आधार पे आप सबसे पहले तय कीजिए कि मुझे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिस दिन ये तय हो जाता है आपका कि मुझे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रीट या इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये तय होने के बाद में आप उस वैकेंसी का पाठ्यक्रम निकालिए और उस पाठ्यक्रम का प्रत्येक बिंदु अच्छे से याद कर दीजिए। पाठ्यक्रम याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम याद नहीं होगा तब तक हम अध्ययन सामग्री में से ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन सा बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाठ्यक्रम आप निकालिए और उसको याद कर लीजिए। पाठ्यक्रम याद करने के बाद में किसी भी अनुभवी व्यक्ति, सफल व्यक्ति से उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अच्छे से ऑथेंटिक किताबें जो है वो आप लाइए। हालांकि इस संबंध में मैंने कई वीडियो भी जारी की।